रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के साथ पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता आकाश मौके पर बने हुए हैं और आकाश ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आकाश, क्या खास आज तो बड़ी सौगात मिलने वाली है मध्य प्रदेश की महिलाओं को? बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरणा, ये आज के लिए मध्य प्रदेश का बड़ा दिन है। और लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली बहनों के साथ पौधारोपण कर रहे हैं। दरअसल आज शाम जबलपुर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। उसके ठीक पहले लाडली बहनों के साथ पौधारोपण किया जा रहा है। देखिए, 1,20,00,000 से अधिक बहनों के खाते में आज सिंगल क्लिक से ये जो राशि है वो ट्रांसफर होगी। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी योजना के तौर पर लाडली बहना योजना को देखा जा रहा है। जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना को सफलता मिली, उसके बाद लाडली बहना योजना भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसे अपना सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह देखने को मिला, 5 मार्च से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की घोषणा की। इसके बाद देखिए 25 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई और 30 अप्रैल तक आवेदन भरा गया और महिलाओं में इतना उत्साह रहा। और शिवराज सरकार ने 1 जून को पात्र बहनों को स्वीकृति पत्र का वितरण प्रारंभ किया। इसके बाद शगुन के तौर पर 1-1 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए और मुख्यमंत्री पौधारोपण के साथ साथ संवाद भी कर रहे हैं, लाडली बहनों से ये बातचीत भी कर रहे हैं उनके खाते में शगुन के पैसे आए या नहीं आए। इस योजना के शुरू होने से पहले एक बड़ा फायदा ये भी हुआ है कि 1,20,00,000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनके खाते आधार और डीबीटी से लिंक हो गए हैं। महिला सशक्तिकरण के बड़े संदेश के तौर पर देखें तो पंजीयन कराने वाली प्रदेश की लगभग 96% महिलाओं की डीबीटी सक्रिय बैंक खाते हो गए। एक बड़ा फायदा यह भी देखने को मिला है। और जबलपुर संभाग डीबीटी में पूरे प्रदेश में सबसे आगे है और जबलपुर मुख्यालय से ही आज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम होना है और यहीं से मुख्यमंत्री राशि का स्थानांतरण महिलाओं के खाते में करेंगे। बिल्कुल, और उससे पहले पौधारोपण करते हुए देखिए और योजना शुरू होने से पहले बिल्कुल जी उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे, क्योंकि बहन के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानते हैं। तो लाडली बहनों के लिए जब कोई बड़ी योजना हो तो मुख्यमंत्री अपने बहन से जरूर मिलेंगे। और देखिए, बालाघाट और मंडला जिले की बात करें तो यहाँ 94% से अधिक महिलाओं के डीबीटी खाते सक्रिय हैं। बालाघाट और मंडला ये जिले इसलिए भी खास है क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज है, पिछड़े जिले के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में जो सरकार की मंशा है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती दिखाई दे रही है। और न सिर्फ आज बल्कि अब हर महीने की 10 तारीख को हर जो पात्र महिला है उनके खाते में 1000 रुपए आएंगे। और देखिए, इसके लिए जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार भी आ रहा है और इसके लिए सरकार लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो है 1 साल में वो अंतरित करेगी। कुल महिलाओं के जो खाते में 1 साल में 12,000 रुपए पहुंचेंगे। तो एक ये बड़ी योजना के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अब तक इस तरीके की महिलाओं के लिए किसी तरह की योजना देश भर में देखने को नहीं मिली है। इसके ठीक पहले लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सरकार ने लॉन्च की थी और इस योजना की देश भर में जमकर तारीफ हुई। कई अन्य राज्यों ने इसे अपनाया। अब ये देखना होगा कि लाडली बहना योजना कितना कारगर होती है, क्योंकि 1000 रुपए अगर हम बात करें तो ये कोई छोटी राशि नहीं है, महिलाओं के लिए एक बड़ी राशि है। और सरकार की मंशा यही है कि महिलाएं किसी के ऊपर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बने, ताकि उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए पैसा ना मांगना पड़े। और इसी मंशा के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने बहनों के साथ पौधारोपण किया है और इसके बाद आज मुख्यमंत्री शाम को जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होना है और वहीं से 1000 रुपए आज से महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रेरणा, निश्चित रूप से तो आज 6 बजे शाम को ये जो कार्यक्रम है वो होगा और महाकौशल क्षेत्र से यानी कि जबलपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की आज शुरुआत करने जा रहे हैं और सभी महिला जो हितग्राही महिलाएं हैं उनके खातों में जो राशि है ये ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि पर्यावरण को बचाना है और जिस तरह से सीएम खुद संकल्पित हैं वो तमाम हितग्राहियों को और हर व्यक्ति जिनके जीवन का खास दिन होता है मुख्यमंत्री उनके साथ इसी तरह से पौधारोपण करते हैं और कुछ ही क्षण में पत्रकारों से संवाद भी करेंगे, संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है।
महिला सशक्तिकरण, माँ बहन और बेटियों का कल्याण, उनको न्याय मिले, वो आगे बढ़ सके, उनके साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार ना हो, और वो वरदान है, उनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। इसके लिए बरसों पहले अभियान प्रारंभ हुआ। पत्रकार मित्रों को याद होगा 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद बेटियों की शादी बोझ ना रहे, क्योंकि कई बार बेटी ना आए इसलिए भी लोग रोकते थे, और इसलिए शादी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई। आज लाखों बेटियों की शादी उस योजना के अंतर्गत होती है। तो 2006 में एक ऐसी योजना जिसको प्रकारांतर से कई राज्यों ने अपनाया, मन में मेरे यही भाव था कि बेटी बोझ नहीं है, वरदान है, और केवल कहने से नहीं होता। तो कल्पना थी कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो जाए, वो बोझ ना लगे। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और मध्य प्रदेश तो जानता है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र जन्म के साथ ही बिटिया के माता पिता के खाते में डालते हैं। उसको पढ़ाई से भी जोड़ा, और उसमें नई चीजें अभी जोड़ी। कॉलेज में एडमिशन पे 12,500, पास आउट करने पे 12,500, और अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसमें जोड़ रहे हैं। तो बेटी बोझ कहाँ रही। इस योजना का इतना असर हुआ कि सेक्स रेशियो, मैं इम्पैक्ट बता रहा हूं आपको, सेक्स रेशियो जो मध्य प्रदेश में 2012 की बात, 2006 की नहीं बता रहा मैं, 2012 में था 1000 बेटों पे 912 बेटियां। अब वो बढ़ के हो गई है 956। लोग बेटियों को कोख में मार देते थे, लेकिन अब बेटी के जन्म पर प्रसन्नता और आनंद मनाया जाता है। इसका अगला चरण था राजनीतिक सशक्तिकरण बहनों का, और यह भी मैंने लगभग 2007-8 में किया। स्थानीय निकायों में चुनाव में 50% आरक्षण बहनों को दिया, ताकि वो चुन के आए और सरकारें चलाए, जिससे ढंग से सशक्त हो सकें वो। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अभी जो चुन के बहनें आई वो 56% है, 50% से ज़्यादा। कई जो अनारक्षित सीटें थी उससे भी वो जीत के आई है, और मुझे कहते हुए संतोष है कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी चला रही है। फिर मेरे मन में एक जिद और आई जिसका बहुत विरोध हुआ। पुलिस में बेटियों की भर्तियों के लिए रिजर्वेशन, 30% आरक्षण बेटियों को पुलिस की भर्ती में हमने दिया, और आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म में बेटियां लाइन एंड ऑर्डर संभालने का काम बखूबी कर रही है। 50% आरक्षण दिया शिक्षक जैसी नौकरियों में। एक काम और जिसका बहुत सकारात्मक असर हो रहा है कि अगर कोई जमीन, मकान, खेत, संपत्ति रजिस्ट्री अगर बहनों के नाम से कराएंगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा। तो रजिस्ट्री शुल्क का पैसा बच जाए, इसलिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहनों की नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और उनका सशक्तिकरण हुआ है। गरीब बहनों के लिए और कई योजनाएं थी। बेटियों को साइकिल हो, या बेटा बेटी के जन्म के पहले मजदूर बहन को 4,000 रुपया हो, जन्म के बाद 12,000 रुपया हो, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सकें। लेकिन आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, वह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और ज़रूरी काम करना हो, बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा।
तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1,000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहाँ 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई ज़रूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुँच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे। और मुझे लगता है कि जिन बहनों की जिंदगी खुशहाल होगी। मैंने आपको पूरी श्रृंखला इसलिए बताई कि हर योजना अलग अलग समय बनी, तब जब चुनाव नहीं थे। ये मेरे अंतर आत्मा से निकली योजना है, कोई चुनाव को देख के बनाई गई योजना नहीं है। भाई और बहनों का जो रिश्ता रहता है वो सबसे पवित्र होता है, और बहनों का स्नेह और प्रेम मुझे वैसे भी मिलता है। धन्यवाद। मुलाकात आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हाँ, दीदी से आशीर्वाद में, वो भी मेरी लाडली बहना।